हर हर महादेव। आज की कहानी क्यों चढ़ाया जाता है शिवजी पर कावड़ का जल। आज के समय में भले ही कावड़ यात्रा कई तरह से की जाने लगी हो, लेकिन पुराने समय में ये यात्रा पैदल की जाती थी। जितनी कठिन कावड़ यात्रा है उतनी ही कठिन इसके नियम भी हैं। बिना नियम पालन के की जाने वाली कावड़ यात्रा अपूर्ण रहती है, अधूरी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। सावन महीने का आगाज हो चुका है, सावन महीना आ चुका है और भोले के भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री जा रहे हैं। कावड़ यात्रा के दौरान जहां कावड़िए आम जनता में श्रद्धा व विश्वास का भाव पैदा करते हैं, वहीं उनके कंधे पर रखी कावड़ भी आकर्षक का केंद्र बनती है। जब कावड़िए आते हैं तो उन्हें देखने के लिए बच्चों, युवाएं और बड़ों की भीड़ लग जाती है। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, यात्रा के क्या नियम हैं। कावड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता है कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन भी श्रावण मास में ही हुआ था। मंथन से निकले विष को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित किया था, यानी पिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया और वही नीलकंठ महादेव कहलाए। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया और इसी के साथ कावड़ लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता के अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कावड़ यात्रा की थी। वे अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए थे। वहां उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेकर आए, जिसे उन्होंने माता पिता के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया और तब से यात्रा की शुरुआत हुई। पहले सिर्फ पैदल यात्रा होती थी। आप जानते हैं हम यात्रा के क्या नियम होते हैं। भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार से शराब व सेवन से बचना होता है। रास्ते में कहीं भी कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। विश्राम के समय भी कावड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कावड़ को नीचे रखा हो तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसे में दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है, वहां तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। स्नान के बाद ही कावड़ को छुआ जाता है। यात्रा के समय हमें कंगा, तेल, साबुन आदि किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चारपाई पर भी नहीं बैठना चाहिए। जैसे नियमों का भी पालन करना होता है। तो तुम बोलो हर हर महादेव शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कावड़ की ये यात्रा की कहानी कैसी है? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।